नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे डेटा की जो बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये डेटा जब आया तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया। एक वीडियो मैंने डाली टेलीग्राम पे, आई होप आप सब वहाँ पर कनेक्टेड हो, और उसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ, उस वीडियो को देखने के बाद, कि ये डेटा आपके साथ शेयर करना बनता है और इस पर कुछ कैलकुलेशन आपको करके दिखाना भी बनता है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, 2 दिन की छुट्टी है। दिवाली से पहले जो बेस्ट गिफ्ट हो सकता है ना, वो आपको मैं देने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, बेस्ट दिवाली गिफ्ट है मेरी तरफ से ये आपको, क्योंकि जो नॉलेज होता है ना, अगर वो हम सही एंगल से अपने अंदर समाहित कर लें तो हमारी बहुत मदद करता है, पग पग पे मदद करता है। ठीक, तो इस डेटा को हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से, आपको इसका मतलब इससे बचने का तरीका भी बताएंगे। जो यहाँ पर दिक्कतें हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 93% इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स हैं ना, वो लॉस करते हैं इक्विटी एफएनओ में। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 की बात हो रही है, उससे पहले भी लगभग डेटा ऐसे ही था। ठीक, अब देखो, जो एग्रीगेट लॉस है वो 1.8 लाख करोड़ रुपए है पिछले 3 सालों में। ये लॉस है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का। हमारा आपका पैसा किसके पास जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। FIIs प्रॉपर तरीके से पैसे बना रहे हैं, DIIs प्रॉपर तरीके से पैसे बना रहे हैं, HNIs भी बढ़िया तरीके से पैसे बना ले रहे हैं, और इनके पैसे बनाने के पीछे एक ही चीज़ है, एल्गो ट्रेडिंग। और आप सब, हम मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सच में बहुत महंगे सिस्टम्स पे ही पॉसिबल है। हम लोग जो एल्गोज बनाते हैं, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करी, कोशिश भी करी करने की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब तक आपका खुद का ब्रोकरेज हाउस ना हो, आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं करते हो, तब तक फीजिबल नहीं है। फीजिबल मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत नॉनसेंस चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब बचता क्या है, करें क्या, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इतना भयंकर लॉस हो रहा है, इससे बचने का कोई तरीका है, लेकिन पहले कुछ और डेटा समझ लेते हैं, तभी वहीं से हमको तरीका भी मिलेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहीं पर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी यहीं पर है, प्रॉब्लम भी यहीं पर लिखी है। 93%, 93% ऑफ ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ ट्रेडर्स हैं इंडिया में। ठीक है, और इनका जो एवरेज लॉस है 2 लाख पर ट्रेडर है। एवरेज लॉस है, किसी को 50 लाख का भी लॉस हुआ होगा, किसी को 5 CR का भी लॉस हुआ होगा, किसी को 5,000 का भी लॉस हुआ होगा। ठीक है, ये एवरेज बात आ रही है कि 2 लाख रुपए सबको लॉस हुए हैं। याद रखिएगा, लॉस कितना हुआ है, 2 लाख रुपए। टॉप 3.5% जो लॉस मेकर्स हैं उनको 4 लाख रुपए का लॉस हुआ है। 4 लाख अब अच्छा, टॉप 3.5% ऑफ लॉस मेकर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख ट्रेडर्स। अच्छा, टॉप 3.5% जो कि बनता है 4 लाख ट्रेडर, इनको जो एवरेज लॉस हुआ है वो हुआ है 28 लाख पर पर्सन, मतलब हर बंदे को लगभग 28 लाख रुपए का लॉस हुआ है। जो ऊपर के लोग हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं, इनको ज़्यादा पैसा था इनके पास, तो इसीलिए इनका ज़्यादा लॉस हुआ। ये मत समझा करो जिसके पास 20 लाख हैं, 10 लाख हैं, 15 लाख हैं, 50 लाख हैं, उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। आते हैं वो HNI सेगमेंट में, लेकिन आप यहाँ पर डेटा तो देखो, खतरनाक डेटा है। जो टॉप के लॉस मेकर्स हैं 3.5%, ठीक है, जिनकी संख्या 4 लाख आती है, लगभग 1 करोड़ ट्रेडर्स हैं, ये सेबी ने बताया। और उसमें से जो टॉप के 3.5% लोग हैं, यानी कि 4 लाख लोग हैं, उनको 28 लाख रुपए का नुकसान हर एक बंदे को हुआ है। यहाँ से ये डेटा यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, और जहाँ पर हमको मिलेगी सबसे बड़ी सीख। ओनली इसको बहुत ध्यान से, मैं इसको जूम करने जा रहा हूँ, और जूम ज़रूरी है इस पर करना, क्योंकि यही डेटा है जो हमको आपको बचा सकता है फॉर एटर्निटी। मार्केट में सरवाइव करना है भैया, तो बिना इस डेटा के, बिना इस चीज़ को समझे आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, अभी इसको मिटाते हैं। ये जूम में दिक्कत क्या कर रहा है, चलो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये यहाँ हटाओ इसको। देखो बहुत ध्यान से, ओनली ये सेबी की ऑफिशियल रिपोर्ट है, सेबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ओनली, फिर से पढ़िए, कितना, ओनली
मैं जितने लोगों के साथ सीखने सिखाने की कोशिश करता हूँ उनको बहुत रिपीटेटिव टास्क देता हूँ जिससे उनका माइंड उनके कंट्रोल में आए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको वॉलपेपर लगाओ, इसको अपने सामने रखो। ओनली, फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ओनली, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओनली 1%। इसको पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा। ओनली 1% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, ओनली 1% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स मैनेज्ड टू अर्न प्रॉफिट एक्सीडिंग 1 लाख। कितना? 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 1% लोग, चार्जेस वगैरह हटा करके। कितना? 1% लोग। यानी कि ओवरऑल इंडिया में 150 करोड़ हमारे देश की लगभग जनसंख्या है, ठीक। वहाँ पर 1 करोड़ ट्रेडर्स हैं जो कि लेस देन 1% होते हैं, जो मार्केट में आते हैं। इसमें से 1% ऐसे हैं जो पूरे साल का, याद रखिएगा ये पूरे साल का डेटा है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, जो 1 लाख रुपए कमा पाते हैं, ठीक। अब इस पे कैलकुलेशन मैं क्या करूँगा, मैंने आपको एक बहुत दिन पहले वीडियो बना करके दी थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, जा करके देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात उस वीडियो में कही गई थी। हम गरीब लोग हैं साहब, हमारे लिए 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जो 1 लाख रुपए है ना वो पूरे साल के हैं। मैं उसको 365 दिन में कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं 22 दिन का महीना मान लेता हूँ, 12 महीने होते हैं, तो 240 प्लस 24, यही हो गया ना, 240 और 24 यही हो गया, तो 264। मैं आपके सामने कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ। चलो भैया कैलकुलेटर लेकर के आ जाता हूँ। ये 1 लाख रुपए कमाया इन्होंने, हो गया। अपॉन कर लें, अपॉन ही करेंगे ना, कितना? 264। हम ये मान के बैठे हैं कि महीने में 22 दिन ट्रेडिंग होती है। एक दिन की कितनी कमाई आ रही है आपके सामने है? 378, 379 मान लें। कितनी कमाई आ रही है? 379 रुपीज़ 379। इसको नोट कर लीजिए। जो इस देश के क्रीम ट्रेडर्स हैं, क्रीम मतलब ये हैं, इतने लोग तो मार्केट में आए ही नहीं, ठीक। इतने लोग आए, इतने में से इतने लोगों ने लॉस किया, इनको हटाओ। ये जो लोग प्रॉफिट बनाए, यहाँ पर मतलब ओवरऑल जो ट्रेडर्स हैं उनमें से 1% लिया गया जो प्रॉफिट बना रहे हैं। वो कमा कितना रहे? 380 रुपये पर डे, 380 रुपये पर डे। हम कोई ऑप्शन खरीद लेते हैं, हम FNO में ट्रेड करने जाते हैं, हम ऑप्शन खरीद लेंगे 500 का, वो बढ़ गया 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये बढ़ गया, हमको मान लेते हैं कि उसने 1000 रुपये का प्रॉफिट दे दिया। हमको लगता है क्या ही होगा 1000 में, फिर एक और ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग करेंगे। हम समझ ही नहीं पाते कि परसेंटेज रिटर्न्स में हम कहाँ खड़े हैं, हम समझना ही नहीं चाहते। हमारे लिए 2-4% की कोई वैल्यू है नहीं। आप और हम ग्रसित रहते हैं, कहते हैं ना, जैसे ऑलमोस्ट हर बंदा यही समझता है, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब मेरे से ही तो दुनिया चल रही है और मैं कुछ खास हूँ, मैं बहुत स्मार्ट बंदा हूँ। जैसे ये डेटा आता कहाँ से? डेटा ऐसे आ रहा है कि कोई एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, मान लेते हैं कि कोई ABC जॉब है, उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म निकला है इंडिया में और उसकी वैकेंसी थी 50,000, उसमें 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। मैं बता सकता हूँ कि इस वैकेंसी के लिए बहुत लोग एलिजिबल रहे होंगे, तो 2-2.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख बंदे, रुपए की बात करते हुए रुपए पे ही जा रहे हैं। और अप्लाई कितने लोगों ने किया? 50 लाख। बाकी जो 48 लाख है ना, उनको मनी मन पता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और कोई वहीं से एग्जाम्पल बन के आ जाता है, हम उसी को बता देते हैं यार ये तो हीरो है, और हमको लगता है कि यार वो कर दिया था, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ चालू होती है। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच से मार्केट को देखोगे, ठीक है, और आप ये सोचोगे कि मुझे 380 के बारे में सोचना है जो कि क्रीम कमा पा रही है। क्रीम मतलब शुद्ध क्रीम, ऐसे नहीं कि कचड़ा क्रीम, कचरे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो आप ये कैलकुलेशन करके देखना किसी दिन, हमको 3 लाख दिखा दिया जाएगा, 30,000 पर डे दिखा दिया जाएगा, इवन 3,000 पर डे जो दिखा रहे हैं ना, वो भी आपको बेवकूफ़ी बना रहे हैं।
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ आपको बता रहे हैं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 1% की प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी हो, आप कुछ करना चाहोगे, जुआ खेलने में भी ऑलमोस्ट 1% की प्रोबेबिलिटी होती होगी, आई डोंट नो, 0.1 होती होगी, लेकिन वहाँ अमाउंट बहुत छोटा लगता है, हम पूरा पैसा दांव पे लगा देते हैं। हम नहीं फॉलो करते, हम कुछ नहीं फॉलो करते, और ये डेटा पढ़ करके थोड़ा सा मन उदास सा हो जाता है कि यार मतलब 50-50 प्रोबेबिलिटी आप ले लो, या तो स्टॉक आप खरीदोगे ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। आपने 10 स्टॉक खरीदे, कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए, 5 ऊपर 5 नीचे गए, हम ये मान लेते हैं। आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बियर करी, मान लेते हैं आपको 40% ट्रेड्स में आपने कोई दिमाग नहीं लगाया तो भी प्रॉफिट हुआ, और 60% ट्रेड्स में आपको लॉस हो गया बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स एंड टैक्सेस। वर्स्ट के सिनारियो मेरे लिए तो ये होना चाहिए कि 40% लोगों को लॉस हो गया, ये वर्स्ट है, क्योंकि लोग दिमाग लगाते हैं भाई। आप कोई स्टॉक ऐसे थोड़ी खरीद लेते हो, आप वहाँ बुद्धि लगाते हो ना कि ये अब ऊपर जा सकता है क्योंकि ये गिरा हुआ है, ब्रेकआउट दे रहा है, इस सेटअप पे अवेलेबल है, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, अच्छा रिजल्ट आ गया, कुछ ना कुछ तो हम दिमाग लगाते हैं ना। फिर भी हम कह रहे हैं हम कोई दिमाग नहीं लगाते, हम अंधा ट्रेड करें, तो ये कहानी बननी चाहिए। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ट्रैप बुना कैसे जाता है। ट्रैप से आपको बच करके रहना है, और जो बिगेस्ट ट्रैप है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा कोई भी बिगेस्ट ट्रैप नहीं है। आपके सामने अगर ये डेटा है, आपके सामने अगर ये नंबर है, 380 रुपीज़ का नंबर है, तो आप कभी गुमराह नहीं होने वाले हो। और मैं आपको बताता हूँ इस 380 रुपए की वैल्यू क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा और एक डेटा है जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो FPIs हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो FPIs हैं 28,000 करोड़ रुपए कमाए यहाँ पर, बुक्ड ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट। अच्छा, FPIs 33,000 करोड़ और 28,000 करोड़ किसकी बात हो रही है? FPIs, अच्छा, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और फॉरेन FPIs की बात हो रही है, ये इनकी बात हो रही है, समझ रहे हो ना? ऐसे समझा देता हूँ, यहाँ अंग्रेजी थोड़ी यूज़ हो गई है। इन कंट्रास्ट टू इंडिविजुअल ट्रेडर्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स एंड FPIs एज अ क्लास बुक्ड ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ 33,000 मतलब जो पहले बात हो रही है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की, और जो FPIs हैं वो 28,000 करोड़ की। इन लोगों ने इतना प्रॉफिट बुक किया। अब अगेंस्ट देखिए इंडिविजुअल्स एंड अदर्स, हम और आप जैसे लोगों की बात हो रही है, इनको 61,000 करोड़ का लॉस हुआ। 31 और 28, 8 1 9 3 2 5, 2 करोड़ उसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट मान लें, 3 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी इनके बीच में डिफरेंस है 2 करोड़ का है, उसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट मान लें। तो जो इन्होंने कमाया वो इन्होंने गंवाया, होता है ना, जीरो सम गेम है, जीरो सम गेम। ये गया उनके पास, हमने लॉस किया, उनके पास चला गया। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स वर जनरेटेड बाय लार्जर एंटिटीज दैट यूज ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स, ये पढ़िएगा, with 97% of FPI profit and 96% of proprietary traders profit coming from algorithmic trade। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो क्या ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाया भी जा सकता है? देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ आज, एकदम ओपन खुली बात बता रहा हूँ। आप अगर किसी ऐसे को फॉलो करते हो ना जो आपको इवन 10,000 का भी प्रॉफिट दिखा करके गुमराह करने की कोशिश, और गुमराह ही करते हैं, हमको लगेगा बहुत प्रैक्टिकल बंदा है यार, देखो सब कुछ दिखा दे रहा है अपना खोल के, और जो सब कुछ दिखाते हैं उनके लिए बहुत गंदा सा टर्म यूज़ होता है। ठीक नहीं दिखाना चाहिए यार, आप बहुत खोखले इंसान हो अगर आपको दिखाना पड़ रहा है कुछ, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई ट्रेडर हो, कोई अपनी गाड़ी दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, खोखले लोग हैं ये, ख़त्म लोग हैं, इनके बच्चे इन्हीं को गोली मारेंगे। सच में ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ये दूसरों को बोल देंगे कि वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? इनके कमेंट किसी और पे बहुत भद्दे हो सकते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो कभी भी इस चीज़ के प्रमोशन में नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी काम करती है, हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, मैं मानता हूँ कि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको सिर्फ 100 लोग देखेंगे, मैं आप 100 लोगों से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, पहले तो इस डेटा पे आपको फोकस करना है 380 पे, ठीक, पर डे अगर आप सच में ट्रेड करते हो, मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, 380 पे फोकस करना है। दूसरी बात किस पे फोकस करनी है कि ये लोग एल्गोरिदम से ही प्रॉफिट बना रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट इनका एल्गोरिदम से ही आ रहा है।
यानी कि आपको अपना दिमाग कम यूज़ करना है, आपको सेटअप और रूल्स और डाइवर्सिफिकेशन पे ही ध्यान देना है। इतना आप कर लिए मेरे दोस्त, इतना आप कर लिए, यू आर गुड टू गो। ठीक, अब 1,00,000 रुपये साल भर की बात हो रही थी, 380। मैं बार बार ये डेटा लिख रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये घुस जाए। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, आई क्विट ट्रेडिंग। मैंने वहाँ पर अपना बहुत ही जेन्युइन रीज़न बताया था। क्विट की स्पेलिंग तक गलत लिख दे रहा हूँ। इतनी मतलब टेंशन हो गई ये डेटा पढ़ पढ़ के। सबसे खतरनाक डेटा मुझे ये लगा कि हम आप तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। भाई इनके 6-6 करोड़ रुपए के स्टैक्स बने होते हैं, मतलब पूरा सिस्टम इनका बना होता है। 6-6 करोड़ रुपए का अल्ट्रा प्रोसेसर्स उसमें लगाए जाते हैं, पूरा सर्वर रूम बना होता है, पूरी पिंग वहाँ पर ऐसी होती है ना, हम लोगों के मोबाइल में जो डेटा आता है वो 40-50 पिंग तो बहुत नॉर्मल होता है, उनके यहाँ 1 पिंग भी होती है ना, तो मतलब 1-2 पिंग यही नॉर्मल मानी जाती है। इसको नॉर्मल बोलते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये है कि पिंग 1 से भी बिलो 1 रहे, 0 तो हो नहीं सकती, लेकिन बिलो 1 पिंग रहे, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है लीज्ड लाइन की। और ये वहीं से बना लेते हैं प्रॉफिट, क्योंकि अंत में प्राइस हमें दिखेगा, हमसे पहले वो प्राइस किसी और ने देख लिया, उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका है, और वो एक दिन में कई ट्रेड्स कर सकते हैं। उनको ब्रोकरेज भी नहीं देनी होती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के टाई अप्स होते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के साथ। हमें सब कुछ देना है, हमें टैक्सेस भी भरना है, ब्रोकरेज भी देनी है, इनकम टैक्स भी भरना है, फैमिली का ड्रामा अलग से देखना है, सोसाइटी का ड्रामा अलग से देखना है। तो दिमाग पे अपने लोड मत दो। आपके सामने 2-3 बातें ज़रूरी हैं करना। पहले कि अगर आप सच में समझते हो कि आपको 1% में आना है, तो आपको 380 देख करके ही आना होगा। जो भी आपको अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई भी हो, उसको तुरंत ब्लॉक करो। और मैं ये किसी जलन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये किसी जलन में नहीं बोल रहा हूँ कि कोई किसी को देख लेगा तो मुझे असर पड़ जाएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। मैंने ट्रेडिंग क्विट कर दी है, और उसके कुछ और कारण थे, मैंने आपको उस वीडियो में बताया, आप जा कर के देखना। हाँ, अभी अगर मैं रहता हूँ मार्केट में तो प्योरली हेज तरीके से रहता हूँ, और इसको आप एक एंगल से ट्रेडिंग कह भी सकते हो, एक एंगल से मैं इसको रिस्क मैनेजमेंट मानता हूँ। मैं अपने जो भी स्टॉक्स होल्ड करता हूँ, जो भी पोजीशंस होल्ड करता हूँ, उनको कभी कभी इंडेक्स से, कभी कभी स्टॉक फ्यूचर्स या ऑप्शन से हेज करके रखता हूँ। जो भी मेरे पास ट्रेड्स होते हैं अब, वो प्योरली हेज होते हैं। मैं कभी भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर मेरे पास कोई डायरेक्शनल ट्रेड्स होते हैं तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के होते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बात बता दी। आपके लिए जाते जाते गुरु मंत्र दिवाली का दी बेस्ट गिफ्ट है, 380 रुपये। और अगर आप यहाँ तक आए हो, मैं आपसे एक कमेंट की उम्मीद करता हूँ, और आपसे यही चाहूँगा कि 380 इज़ अ बिग डील फॉर मी, ये आप ज़रूर लिखिएगा। और ये क्यों लिखना है आपको? क्योंकि आप सब एक समय बच्चे थे, हम भी थे, तो हमारे सबके लिए होता था ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 25 साल से ऊपर के होंगे, वो मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। हम जब स्कूल जाते थे, स्पेशली जो लोग गांव से हैं, मम्मी पापा जब हमको 10 रुपये भी दे देते थे ना, बहुत खुशी मिलती थी कि यार आज तो अपनी ऐस है, ज़िंदगी मज़े मज़े है, होता था ना। आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, कितने घिसी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं कि 10 रुपये की हमारी ज़िंदगी में क्या ही वैल्यू बची है। अब हम मतलब समझ भी नहीं पाते। सोचो, अभी आप 50 रुपये जो मेट्रो को किराया देते हो, जो लोग मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, या कहीं पर भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करते होगे, और उतना ही आपको पैदल चलना पड़ जाए, तो आपको पता चलेगी इस 50 रुपये की कीमत क्या होती है। इस 50 रुपये में हम लोग 2-3 दोस्त गोलगप्पे की पार्टी कर लेते थे, समोसे की पार्टी कर लेते थे भाई। इवन बहुत सारे शहरों में अभी भी इतने में बढ़िया मोमोज़ मिल जाता है, लोग खा लेते हैं। 1-2 लोग तो आराम से खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वार्टर मार के। क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं, मतलब जितने मोमोज़ लिए, हाफ प्लेट मोमो ले लिए, इसने इतने में ये दोनों लोग खा लिए थोड़ा थोड़ा। और उतना ही खाना चाहिए अगर आप बाहर कुछ खा रहे हो तो ये होती है 10, 20, 50 रुपये की वैल्यू। 100 रुपये की वैल्यू आप कैसे समझा सकते हो? आप समझाओ, आपको खुद को समझाना है 100 रुपये की वैल्यू क्या है, 200 रुपये की वैल्यू क्या है, ठीक है, 300 रुपये की वैल्यू क्या है, और स्पेशली 380 रुपये की वैल्यू क्या है। इसको आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझोगे, मैं अगर मोटा मान लूँ आपके लिए 400 रुपये की वैल्यू क्या है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था, 400 रुपये की मजदूरी करके जिस दिन कमाओगे ना, सच में मजदूरी जिस दिन करनी पड़ेगी हमको, आपको लगता है कि हम दिमाग से काम कर रहे हैं, हम किसी बड़े शहर में कहीं CMNC में काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। एक दिन कमा के देखो, जाओ मजदूरी करके देखो, फिर पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंस होती है उस पैसे की। अब दूसरे एंगल से सोचो, आप सोचते हो ना कि मैं तो दिन के 4,000 रुपये कमा लेता हूँ, मैं तो दिन के 8,000 रुपये कमा लेता हूँ अपनी जॉब से ही, तो आप कुछ ना कुछ तो गंवा रहे होगे मेरे दोस्त। दिल्ली में ऐसे ऐसे
भयंकर कीटाणु मैन घूम रहे हैं जो आपके लंग्स में घुस जाएंगे ना। और ये बीमारी दिल्ली में, नोएडा में या बड़े शहरों में ही पाई जाती है, ठीक है। एनडी नाम से कुछ वायरसेस हैं जो सिर्फ दिल्ली में पाए जाते हैं। पता किया आपने इनके बारे में? और जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो अपनी जान के ऊपर आफत लेकर के पल रहे हैं, समझ लो वहाँ पर। ये पोल्यूशन का लेवल है। और आप उस शहर में अगर रह करके खुद को बहुत ऐसा समझते हो कि मैं दुनिया से बहुत आगे निकल चुका हूँ, तो थोड़ा 2-4 बार सोचने की ज़रूरत है। कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट ये मैं टेलीग्राम पे तुरंत अपडेट करने जा रहा हूँ, ठीक। ये मैं टेलीग्राम पे अपडेट करने जा रहा हूँ और इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ और बातें जाते जाते आपको बता देता हूँ कि जो इनकम है जो ट्रेडर्स की, जो 75% इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स हैं जिनकी इनकम लेस देन 5 लाख है। ये डेटा आप देख करके जाइएगा, तब मैं बता रहा हूँ साल का 1 लाख रुपए कमा लेना। देख रहे हो 75% लोग 5 लाख से कम की इनकम पे बैठे हैं। फिर से पढ़िएगा, मतलब 3/4 कितना, 3/4, 4 में से 3 लोगों की इनकम 5 लाख पर ईयर से कम है। 5 लाख की इनकम मतलब समझते हो, सिर्फ 40,000 महीना, और इसमें पूरी फैमिली बंदे को चलानी पड़ रही है। आकर के एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पर भी लॉस कर रहा है। तो ये सब डेटा है खतरनाक, इनसे आप खुद को प्लीज़ बचा लीजिएगा। मेरी तरफ से जो बेस्ट दिवाली गिफ्ट हो सकता था वो मैंने आपको दिया। ये डेटा आपके सामने सेबी ने रखा है, तो इसमें सेबी को भी धन्यवाद। आई डोंट नो, हमारे देश की एक संस्था है जो कम से कम सही डेटा तो सामने ला करके रख रही है। इससे हम कुछ सबक ले सकें तो उससे बेहतर चीज़ कुछ हो नहीं सकती। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबक ज़रूर लीजिएगा, नोट बना लो, 380 रुपये लिख लो। अगर आप सच में मुझे फॉलो करते हो या खुद को ही फॉलो करते हो, रेशनल अप्रोच लेकर के मार्केट में रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, तो देखो आपके लिए 100-200 की वैल्यू क्या है और वहीं से शुरुआत करो। क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप 2000, 500, 1000, 2000 की बात सोच पाओगे, 10,000 की बात सोच पाओगे। ये जो लाखों में प्रॉफिट दिखाते हैं, इनको आप मतलब आप खुद हीन भावना से ग्रसित होगे ना, आप उनके जैसा बनना चाहते होगे ना, इसीलिए आप उनको देखते हो। बहुत गरीब लोग हैं यार, वो मानसिक गरीबी से शिकार हैं, वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखा करके अपना कोर्स, अपनी किलो भर की ड्रामेबाजी बेचना चाहते हैं आपको। और ये सब किसी काम की है नहीं, ये सब किसको सपने बेच रहे हैं। देख रहे हो 5 लाख कमाने वाले भी लोग नहीं हैं इस मार्केट में, 1 लाख कमाने वाले लोग नहीं है, 5 लाख से कमाने वाले 75% लोग हैं और वो एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं। दिस डेटा इज़ रियली डिसहार्टनिंग। इसलिए जाते जाते फिर से बोलूँगा, प्लीज़ 380 रुपये का वॉलपेपर ज़रूर लगाओ। नहीं लगाओगे तो बहुत बुरा होगा आपके साथ, आज नहीं तो कल होगा। आप अपने दिमाग से हार जाओगे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाते जाते फिर से कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ, 380 रुपये का वॉलपेपर लगा लोगे, आप ही के लिए फ़ायदा है। मिलेंगे फिर से। दिवाली गिफ्ट कैसा लगा बताइएगा, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा अगर यहाँ तक आए हो तो, क्योंकि यहाँ तक आए हो तो कमेंट तो बनता है। 25 मिनट ऐसे ही नहीं कोई मेरे साथ बिता सकता, मैं बहुत कड़वी बातें बोलता हूँ, मुझे पता है। अभी के लिए इतना है, वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।